So, welcome back students, I'm Munali Zade, and in the last lecture of Advanced JavaScript chapter, we learn about inner HTML property, then Windows object, and some part of event, that is JavaScript event. So, let's just evaluate more JavaScript event. So, let's start it. JavaScript event. So, what is JavaScript event? An event are actions done by the user or an application that occurs on the web page. तो लास्ट ईयर हमने कौन कौन से इवेंट्स देखे हैं वो भी हम लोग एक बार देख लेते हैं. ऑन की प्रेस कीबोर्ड इवेंट्स है ये. ऑन की प्रेस, ऑन की डाउन, ऑन की अप, ये सब कीबोर्ड इवेंट्स हमने लास्ट ईयर देखे हैं. और माउस इवेंट्स कौन कौन से देखे हैं, तो ऑन क्लिक, ऑन माउस मूव, ऑन माउस आउट और माउस ओवर, ये जो सब इवेंट्स हैं ये हमने लास्ट ईयर देखे. तो इवेंट क्या होता है? एक्शन डन बाय यूजर और एन एप्लीकेशन दैट ऑफर्स ऑन द वेब पेज. मतलब हम जो यूजर है, हम लोग वेब पेज यूज कर रहे हैं आपका, तो वेब पेज पे कोई भी बटन क्लिक या फिर कोई भी जो भी एक्शन यूजर करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इवेंट्स. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इवेंट्स है जावास्क्रिप्ट के, इनपुट एंड अदर ऑब्जेक्ट इवेंट्स. तो वो हम लोग देखते हैं कौन से हैं. तो वो है ऑन ब्लो, ऑन फोकस, ऑन चेंज, ऑन सिलेक्ट, ऑन सबमिट, ऑन रीसेट, ऑन लोड एंड ऑन अनलोड. ये सब इवेंट्स है जावास्क्रिप्ट के. तो उसका डिस्क्रिप्शन हम लोग देखते हैं. ऑन ब्लर इवेंट. ऑन ब्लर इवेंट क्या होता है? इट ऑकर्स व्हेन यूजर लीव्स फील्ड और लॉसेस फोकस ऑफ एन एलिमेंट. जैसे ही यूजर का फील्ड, यूजर ने अगर वो फील्ड छोड़ दी या फिर उसका फोकस लूज कर दिया, मतलब यूजर का पॉइंटर कहाँ पे है? सम अदर एप्लीकेशन, या फिर अगर हम लोग एक वेबसाइट यूज कर रहे हैं और हमारा यूजर का अगर पॉइंटर सम अदर एप्लीकेशन पे या फिर कुछ छोटा सा पॉपअप अगर बीच में आता है, तो उस पे अगर यूजर का पॉइंटर चला गया तो कौन सा इवेंट ऑकर होगा? तो ऑन ब्लर. ऑन फोकस इवेंट कब ऑकर होगा? इट ऑकर्स व्हेन एन एलिमेंट गेट फोकस. जब भी यूजर ने फिर से कर्सर या फिर पॉइंटर वो पर्टिकुलर इवेंट पे या फिर पर्टिकुलर एलिमेंट पे अगर क्लिक किया तो क्या होगा? ऑन फोकस इवेंट ऑकर होगा. ऑन चेंज, वैसे ही ऑन चेंज. इट ऑकर्स व्हेन यूजर चेंजेस द कंटेंट ऑफ द एलिमेंट और सिलेक्ट्स ड्रॉप डाउन वैल्यू. एग्जाम्पल टेक्स्ट बॉक्स, पासवर्ड, सिलेक्ट बॉक्स, टेक्स्ट एरिया एक्सेट्रा. ये जो मतलब टेक्स्ट बॉक्स, पासवर्ड वगैरह जब हम वी द यूजर, मतलब अगर यूजर ऑफ वेबसाइट उसमें यूजर ने अगर कुछ टेक्स्ट बॉक्स में एंटर किया, कुछ सिलेक्ट किया या फिर पासवर्ड एंटर किया या फिर टेक्स्ट एरिया में कुछ सिलेक्ट करने के लिए या फिर टाइप किया, तो वो ये सब जब यूजर करता है तो कौन सा इवेंट ऑफर होता है? ऑन चेंज इवेंट होता है. उसके बाद है ऑन सिलेक्ट. इट ऑकर्स व्हेन यूजर सिलेक्ट सम टेक्स्ट ऑन एन एलिमेंट. कोई भी टेक्स्ट सिलेक्ट करने के बाद कौन सा इवेंट ऑफर होता है? यूजर ने अगर कोई भी टेक्स्ट सिलेक्ट किया तो ऑन सिलेक्ट. वैसे ही ऑन सबमिट, अगर यूजर को कुछ सबमिट करना है वो डेटा, तो यूजर क्या करेगा? सबमिट बटन पे क्लिक करेगा. तो जैसे ही यूजर ने सबमिट बटन पे क्लिक किया तो ऑन सबमिट इवेंट ऑफर होगा. ऑन रीसेट. इट ऑकर्स व्हेन यूजर क्लिक्स रीसेट बटन. जैसे ही यूजर रीसेट बटन पे क्लिक करता है तो कौन सा? ऑन रीसेट इवेंट ऑफर होता है. नेक्स्ट इज ऑन लोड. इट ऑकर्स व्हेन पेज और इमेज हैज बीन लोडेड. जैसे ही कोई अदर पेज, अदर वेब पेज अगर लोड होता है या फिर कोई इमेज लोड होती है तो उस टाइम पे ऑन लोड इवेंट ऑफर होता है. और ऑन अनलोड, इट ऑकर्स व्हेन डॉक्यूमेंट पेज हैज बीन अनलोडेड और क्लोजेस. अगर जैसे वो कोई ओपन किया हुआ है, लोड किया हुआ वेब पेज हम लोग क्लोज कर दें तो कौन सा इवेंट ऑफर होता है? अनलोड. ठीक है, तो दीज आर द इवेंट्स, JavaScript events, input
and other object events. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज जावास्क्रिप्ट बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स। कौन कौन से बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स है जावास्क्रिप्ट में, वो हम लोग इसमें देखेंगे। So JavaScripts have several built-in or core language objects. कौन कौन से core language objects है, कुछ several JavaScript में कुछ several built-in और core language objects है, तो हम लोग देखते हैं कौन से हैं। जो built-in जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स है, जो बिल्डिंग जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स है वो है कुछ स्ट्रिंग है, मैथ्स है, देन डेट है, ऐसे बहुत से बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स है जावास्क्रिप्ट में। तो पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज जावास्क्रिप्ट बिल्ट इन ऑब्जेक्ट। जावास्क्रिप्ट हैज सेवरल बिल्ट इन और कोड लैंग्वेज ऑब्जेक्ट्स। These built-in objects are available regardless of window content and operates independently of whatever page browser has loaded. मतलब ये जो built-in objects है regardless of window content and operates independently of whatever web browser has loaded. These objects provides different properties and methods that are useful while creating live web pages. ये built-in web pages built-in objects जो है वो कब यूज होते हैं, तो वेब पेज लाइव वेब पेज जब हम लोग क्रिएट करने की कोशिश करते हैं तब हम लोग बिल्ट-इन वेब पेजेस बिल्ट-इन ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं। कौन कौन से है बिल्ट-इन ऑब्जेक्ट्स, तो देखते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्ट है हमारा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। क्या होता है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट? स्ट्रिंग इज यूज्ड टू स्टोर 0 or more characters of a text within a single or double quote। किसके लिए यूज होता है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट? तो 0 और मोर कैरेक्टर्स, टेक्स्ट कैरेक्टर स्टोर करने के लिए। कहाँ पे? तो सिंगल और डबल कोट में लिखे हुए 0 और मोर कैरेक्टर, टेक्स्ट कैरेक्टर स्टोर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज यूज टू स्टोर एंड मैनिपुलेट टेक्स्ट। इट इज यूज टू स्टोर एंड मैनिपुलेट टेक्स्ट, मतलब अगर कुछ अल्टरेशन मॉडिफिकेशन करना है या फिर उस ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करना है, टेक्स्ट को स्टोर करना है, तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हम लोग यूज करते हैं। इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का। डिक्लेरेशन के साथ है var str। str ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है हमारा, वेरिएबल टाइप का। उसमें हम लोग क्या डेटा लिखते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सपोज अगर दिया है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फॉर डबल कोड में हम लोग लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हमने दिया है। ये मैसेज ऐसे कैसा डिस्प्ले होगा अपने वेब ब्राउजर पे, और ये है ना ऑब्जेक्ट str डॉट लेंथ। तो ये क्या करेगा? लेंथ कैलकुलेट करेगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ कितनी है ये कैलकुलेट करेगा। नेक्स्ट हमारी प्रोग्राम की लाइन है, कोड की लाइन है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट सबस्ट्रिंग इज प्लस str डॉट सब str 12 and 10। तो इसमें ये जो sub str जो है मेथड है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट की, जो कि डिस्प्ले करेंगी आपका जो सबस्ट्रिंग है वो डिस्प्ले करेगी। इसमें सबस्ट्रिंग कौन सा है? तो टेक्नोलॉजी है। तो आउटपुट क्या आएगा हमारा? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 22 एंड सबस्ट्रिंग क्या है हमारी? टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो दीज आर द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स। अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑफ द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। सो प्रॉपर्टी कौन सी है? लेंथ प्रॉपर्टी है, उसका डिस्क्रिप्शन हम लोग देखते हैं। ओनली वन प्रॉपर्टी यहाँ पे शो की है, लेंथ रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग। मतलब अगर हम लोग कोई भी स्ट्रिंग में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है वो काउंट करने का काम लेंथ प्रॉपर्टी का है। वो शो करेगा, उसका काउंट करके उसको डिस्प्ले कर देगा। देन सम मेथड्स है उसमें, char add,
इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, सब str, सब स्ट्रिंग, trim, टू लोअर केस टू अपर केस, ये सब जो है मेथड्स है। तो वन बाय वन हम लोग मेथड्स देखते हैं कौन कौन से है। तो char at returns the character at a specified position, स्पेसिफाइड पोजीशन हम लोग राउंड ब्रैकेट में स्पेसिफाई कर सकते हैं जो कि नंबर में होगी। वो क्या करेगा, पर्टिकुलर जो भी हम लोग ने पोजीशन वहां पे दी है, सपोज 50 नंबर की पोजीशन है, तो वो वहां पे कौन सा कैरेक्टर है वो अपने स्क्रीन पे वो डिस्प्ले करेगा। इंडेक्स ऑफ रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ स्पेसिफाइड कैरेक्टर्स इन अ गिवन स्ट्रिंग और -1 if it never occurs, so that index you can determine if the string contains the specified character। ये क्या करेगा, इंडेक्स स्पेसिफाई करेगा। अगर हम लोग ने पर्टिकुलर स्ट्रिंग दी है तो स्पेसिफाइड कैरेक्टर का इंडेक्स वो हम लोग ने राउंड ब्रैकेट में अगर कोई पर्टिकुलर स्पेसिफाइड कैरेक्टर है तो वो उसका इंडेक्स शो करेगा इफ इट इज प्रेजेंट। इफ इट इज नॉट प्रेजेंट तो वो क्या करेगा, -1 डिस्प्ले करेगा। Then last index of returns the index of the last occurrence last index of returns the index of the last occurrence of the specified characters in a given string। ये क्या करेगा, last occurrence of the specified string in a given string, स्पेसिफाइड कैरेक्टर, लास्ट ऑकरेंस ऑफ द स्पेसिफाइड कैरेक्टर, मतलब जो पर्टिकुलर हम लोग स्पेसिफाइड जो कैरेक्टर करते हैं उसका लास्ट ऑकरेंस कहाँ पे आया है इन अ गिवन स्ट्रिंग, वो रिटर्न करेगा उसकी वैल्यू। सब str हमने पहले ही देखा है, रिटर्न द कैरेक्टर स्पेसिफाइड। अगर 14 और 7 हम लोग रिटर्न मतलब ब्रैकेट में लिखते हैं सब str इन ब्रैकेट 14 एंड 7, तो क्या करेगा, रिटर्न 7 कैरेक्टर्स फ्रॉम द 14 कैरेक्टर, मतलब 14 में से 7 कैरेक्टर वो रिटर्न करेगा। फर्स्ट वन इज टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर और नेक्स्ट इज व्हाट वी वांट टू रिटर्न इन अ सब str। तो 14 टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर है, 7 कैरेक्टर उसको रिटर्न करना है, ठीक है, सब स्ट्रिंग। नेक्स्ट मेथड इज सब स्ट्रिंग, रिटर्न्स द कैरेक्टर यू स्पेसिफाइड, दैट इज 7,14 अगर हम लोग ने लिखा है सब स्ट्रिंग में, तो रिटर्न्स ऑल कैरेक्टर्स बिटवीन 7 एंड 14, मतलब 7 नंबर से लेके 14 नंबर तक जितने भी कैरेक्टर है वो रिटर्न करेगा सब स्ट्रिंग में। देन नेक्स्ट इज ट्रिम, द ट्रिम मेथड रिमूव्स व्हाइट स्पेस फ्रॉम बोथ साइड ऑफ अ स्ट्रिंग। व्हाइट स्पेसेस जितने भी होंगे, मतलब अपन हमने अगर स्पेस लिखा है तो जितने भी व्हाइट स्पेसेस है वो रिमूव करने का काम ट्रिम करता है। नेक्स्ट मेथड इज टू लोअर केस, कन्वर्ट अ स्ट्रिंग टू लोअर केस। अगर अपर केस में कोई लेटर्स होंगे स्ट्रिंग के तो उसको टोटली वो लोअर केस में कन्वर्ट करेगा। और नेक्स्ट इज टू अपर केस, मतलब अगर कोई भी स्ट्रिंग में जो भी कैरेक्टर लोअर केस में लिखा होगा या फिर पूरी स्ट्रिंग लोअर केस में लिखी होगी तो उसको टोटली अपर केस में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, तो टू अपर केस मेथड करता है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज मैथ ऑब्जेक्ट। क्या होता है मैथ ऑब्जेक्ट? द बिल्ट इन मैथ ऑब्जेक्ट इंक्लूड्स मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट्स एंड फंक्शन। ये क्या करता है, मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट्स एंड फंक्शंस जो होते हैं बिल्ट इन, ये इंक्लूड करता है अपने ऑब्जेक्ट में। यू डू नॉट नीड टू क्रिएट मैथ ऑब्जेक्ट बिफोर यूजिंग इट। मैथ ऑब्जेक्ट जो होता है वो बिल्ट इन ऑब्जेक्ट होता है, तो इसको आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती है। इसको यूज करने से पहले ये ऑलरेडी होता है, जैसे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एब्स्ट्रैक्ट, ये जो होते हैं। तो इसमें से कुछ जो मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं वो इनबिल्ट फंक्शंस है कुछ, तो वो हम लोग कौन कौन से है वो हम देते हैं। फॉलोइंग टेबल कंटेन्स द लिस्ट ऑफ मैथ ऑब्जेक्ट्स मेथड्स। कौन कौन से मैथ ऑब्जेक्ट्स मेथड्स है तो उसकी लिस्ट यहाँ पे स्पेसिफाई है उसके डिस्क्रिप्शन के साथ। तो हम लोग वन बाय वन वो देखते हैं कौन से हैं। So in the next lecture we will discuss this math objects।
के मेथड्स और डिस्क्रिप्शन. थैंक यू.